अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर क्लास 10th के साथ सब्जेक्ट इंग्लिश, और इसका हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमारा टॉपिक है वो है हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। प्रीवियस लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट पैराग्राफ ट्रांसलेशन का कर चुके हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पैराग्राफ से, ट्रांसलेशन ऑफ सेकेंड पैराग्राफ। यहाँ पे भी आपने वर्ड्स मीनिंग को अच्छी तरह से याद करना है और फिर इसकी ट्रांसलेशन भी ध्यान से पढ़नी है। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली कहते हैं अमली तौर पर, प्रैक्टिकली प्रूव, उन्होंने अमली तौर पर साबित कर दिया दैट नो वन, कि कोई भी नहीं, कुड हो सकता, कुड बी मोर जस्ट, ज़्यादा मुनसिफ या ज़्यादा इंसाफ पसंद, एंड इक्विटेबल, और इंसाफ पसंद या मुनसिफाना। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर यह साबित कर दिया कि कोई भी इंसाफ में और मुनसिफानापन में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर, यंग कहते हैं नौजवान, ट्रेडर कहते हैं ताजिर यानी तजारत करने वाला। एज अ यंग ट्रेडर, एक बतौर नौजवान ताजिर होने के नाते ही अर्न कहते हैं कमाया, ही अर्न द गुड रेपुटेशन मीन शोहरत, गुड मीन अच्छी, ही अर्न द गुड रेपुटेशन, उन्होंने अच्छी शोहरत कमाई, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, और दयानतदारी के साथ, फेयर साफ या मुनसिफाना, एंड जस्ट अनफेयर, ये भी यही होता है, मतलब मुनसिफाना तौर पर इंसाफ पसंदी के साथ या जायज़ तरीके से, फेयर एंड जस्ट जायज़ और मुनसिफाना तरीके से, बिजनेसमैन एक कारोबारी आदमी के। ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेस मैन। तो बतौर नौजवान ताजर आपने जो है एक दयानतदार, इंसाफ पसंद और मुनसिफ कारोबारी आदमी होने के अच्छी शोहरत पाई। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स कहते हैं मामला, लेन देन, विद ऑल पीपल, तमाम लोगों के साथ। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद ऑल पीपल, आपके तमाम लोगों के साथ जो लेन देन का मामला था वो बड़ा ही इंसाफ पसंद और जायज़ तरीके का था, यानी हमेशा जो है आप लोगों के मामलात के साथ जो है बहुत ही इंसाफ पसंदी से काम लेते थे और जायज़ तरीके से। वैन जब द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड कहते बिल्ड करना, तामीर करना। वैन जब द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब खाना काबा की तामीर हो रही थी, देयर वहाँ पर अरोज उठ खड़ा हुआ या मच गया या पैदा हो गया, अरोज आ डिस्प्यूट झगड़ा जो है उठ खड़ा हुआ, अमंग द पीपल लोगों के दरमियान, रिगार्डिंग के मुतल्लिक द ब्लैक स्टोन कहते हैं हिजर अस्वद, यानी वो मुकद्दस पत्थर जो कि अल्लाह ताला ने जन्नत से उतारा था और इसका बोसा जो है लेने से तमाम गुनाह ख़त्म हो जाते हैं इंसान बनी आदम के। When the Kaaba was being constructed, जब खाना काबा की तामीर हो रही थी, there arose a dispute among the people regarding the black stone, तो हिजर अस्वद के नस्ब करने के मुतल्लिक लोगों के दरमियान जो है झगड़ा उठ खड़ा हुआ। He advised, तो उन्होंने ये मंसूबा तय किया या फिर ये कह लें कि उन्होंने ये नसीहत की, द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, यानी उन्होंने बड़े ही मसावियाना तरीके से एक जो आइडिया था उसको क्रिएट किया या मंसूबा बनाया, फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, सेटिंग कहते हैं कायम करने में, लगाने में, ऑफ द ब्लैक स्टोन हिजर अस्वद के, यानी तमाम लोगों के साथ जो है। फिर क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर अस्वद के नस्ब करने के लिए इंतहाई जो है मुनसिफाना मंसूबा वाज़िया कर दिया। दिस प्लेस्ड, और ये जो है इस चीज़ ने खुश कर दिया, एवरीवन हर एक को, एंड सेव देम, और महफूज रखा,
ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, ट्राइबल कहते हैं कबाइल, और कन्फ्लिक्ट तसादुम, कशमकश या फिर झगड़ा। दिस प्लेस्ड एवरीवन एंड सेव देम फ्रॉम आर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट। और इस तरह ये जो मंसूबा था इसने हर शख्स को खुश कर दिया, और जो कबायली कशमकश थी उससे आपने जो है लोगों को बचा लिया। अब हम आते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। एज द हेड ऑफ द स्टेट्स, हेड कहते हैं सरबराह होने के नाते, और द स्टेट रियासत की ऑफ मदीना, मदीना की। एक बात एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 ही ऐसी इस्लामी रियासतें वजूद में आई जो बगैर कत्लो गारत और जंग के जो है वजूद में आई। सबसे पहले जो अमन के साथ और कलम के साथ और जो इस्लाम के नाम पर कायम हुई थी आज से 1540 साल पहले, वो रियासतें मदीना थी। और उसके बाद जो रियासत दुनिया पर वजूद में आई वो 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की रियासत है, जो इस्लाम के नाम पर कायम हुई और बगैर जंग के बल्कि कलम के ज़रिए इसकी जो है हासिल किया गया। तो ये 2 रियासतें हैं इस दुनिया के अंदर जो है बगैर जंगो जदल के बल्कि इस्लाम के नाम पर कायम हो। एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, मदीना की रियासत के सरबराह होने के नाते ही डिसाइडेड, वो फैसले करते ऑल केसेस, तमाम मामलात के ऑन मेरिट, इस्तेहकाक, मेरिट कहते हैं हक पर, इस्तेहकाक पर या एबिलिटी पर, जो काबिलियत रखता हो। ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट, आप तमाम फैसले जो है मामलात के जो तमाम फैसले थे वो इस्तेहकाक से करते विद जस्टिस और इंसाफ के साथ, एंड इक्विटी और बराबरी के साथ या मसावात के साथ। इरिस्पेक्टिव कहते हैं बाला तर होना, यानी लेवल को छोड़ के, सब को छोड़ के जो है ना अपना जो है कानून को इम्प्लीमेंटेशन देना। इरिस्पेक्टिव बालातर होके ऑफ कलर, रंग से, क्रीड मजहब या अकीदे से, और रेस नस्ल से। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बतौरे मदीना की रियासत के सरबराह होने के नाते तमाम मुकदमात के जो फैसले होते थे वो क्या करते थे, रंग, मजहब और नस्ल से बालातर होकर इंसाफ पसंदी के साथ और बराबरी से इस्तेहकाक पर करते थे, यानी मेरिट पर करते थे। वंस एक दफ़ा अ कुरैश वुमन, एक कुरैश की खातून जो थी, वाज फाउंड, वो उसको पाया गया था या पाई गई, गिल्टी कहते जुर्म में या मुजरिम की सूरत में, ऑफ स्टीलिंग, चोरी के। Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. एक दफ़ा कुरैश ख़ानदान की एक खातून जो है चोरी के जुर्म में जो है पकड़ी गई। एंड सम पीपल, कुछ जो लोग थे, वांटेड, वो चाहते थे, टू सेव हर, कि वो उसको क्या करें, बचा लें, फ्रॉम पनिशमेंट, सज़ा से, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, और उसको महफूज करने के लिए, सिर्फ क्या करने के लिए, हिफाजत करने के लिए, द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश, यानी कुरैश के ख़ानदान का जो था उसकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए उसको सज़ा से बचाना चाहते थे। एंड दे आस्क्ड, और उन्होंने कहा, ये पूछा हज़रत उसामा बिन ज़ैद, उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद को कहा टू इंटरसीड, कि वो सिफारिश करें, हज़रत